अभिषेक, तो स्पीकर एनडीए का होगा या बीजेपी का होगा? ये तय है कि स्पीकर एनडीए का होगा और हमारी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए के जितने वरिष्ठ नेता हैं, मिल बैठकर तय करेंगे इसको और नतीजे आपके सामने होंगे। मुझे तो ताज्जुब इस बात का लगता है संदीप जी कि हर दिन बदलते के साथ एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है। विपक्ष के लोग पहले सरकार नहीं बनने दे रहे थे, हमारा समर्थन नहीं प्राप्त करने दे रहे थे, फिर मंत्रिमंडल के विस्तार पर उन्होंने इतने कटाक्ष किए, अब स्पीकर मुद्दा हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 6 महीने तक सरकार नहीं चलेगी। तो इस तरह की बातें ये करते रहें भाई। ये लोग तो न 3 में है न 13 में, दूर दूर से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, फैलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान भी इस बात का द्योतक है। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हमारी पार्टी की अगर आप बात करें तो हमने पहले ही कह दिया। आपने मेरे दूसरे सवाल पर गौर नहीं किया कि सहयोगियों को सब मंजूर, आपको सब मंजूर है क्या? मंत्रालय अपने मन से बांटे बीजेपी ने। भाई आपके बैसाखियों की जरूरत तो है, बीच बीच में हम ही नहीं उठा रहे। वो केसी त्यागी बोले अग्निवीर मुद्दे पर समीक्षा होनी चाहिए, फिर आपको उसको रफू करते रहना पड़ता है। मुद्दे तो आ रहे हैं, जो बीजेपी कहे वही सही। क्या उस रणनीति पर चल रही है जेडीयू? पहले तो मैं एक चीज करेक्ट कर दूं संदीप जी कि हम बैसाखी नहीं है, हम एक मजबूत पिलर है, एक ताकतवर स्तंभ है इस एनडीए की सरकार के। और हमने जो समर्थन इनको दिया है बिना शर्त दिया है, और प्रधानमंत्री जी को तय करना होता है, उनका विशेषाधिकार है किनको कैबिनेट में शामिल करना है। आपकी एक विशेष राजनीति भी तो है ना, स्तंभ आप कितनी बार बने, स्तंभ बने तेजस्वी लालू के लिए भी, और किस दिन चाचा भतीजा आपस में उनकी ठन जाती है और फिर बीजेपी के पास आ जाते हैं जब दरवाजे बंद भी हों। ऐसी बात दर्जनों बार अमित शाह कह चुके हों। कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है ना हमारे लीडर की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, न पार्टी में लोग ऐसे हैं। हमारी पार्टी विथ डिफरेंस है। हम बिहार का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल की आपने बात की, नीतीश जी ने अगर मौका दिया तेजस्वी यादव जी को और फिर से उनके लोग अगर राजनीतिक रूप से अनैतिक काम करने लग जाएंगे तो इस चीज को कैसे बर्दाश्त करेंगे नीतीश जी? मौका बड़ा देते हैं, 43 विधायक आपके, दूसरे के 80 विधायक, मौका आप दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनके उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर, बड़ा मौका देते हैं। अच्छा, तो क्या होता है संदीप जी क्या होता है? मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनाते हैं? संख्या बल के हिसाब से होता है ना ये तय कि मुख्यमंत्री ने मौका दिया तेजस्वी यादव जी को। क्या संख्या बल भी तो कोई चीज होती होगी? मैं सुन नहीं पाया आपके सवाल को। संख्या बल तो कोई चीज होती होगी। संख्या बल है, लेकिन नीतीश जी का जो नहीं, देखिए संख्या बल है एक चीज है, लेकिन नीतीश जी का जो व्यक्तित्व है, उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी, किस तरह की साजिश हुई थी सबको मालूम है। नीतीश कुमार जी को जो जन समर्थन प्राप्त है, उनकी जो कार्यशैली छवि रही है, वही उनकी राजनीतिक पूंजी है। और कोई कृपा पे कुछ नहीं देता है राजनीति। तो कृपा तो किसी की भी नहीं हो रही, वही तो। पर सवाल देखिए आप, अभी इतनी युवा उम्र में राजनीति के दांव पेच ऐसे सीख लिए हैं और साध लिए हैं आपने अभिषेक, जो मूल सवाल था उसको घुमा गए। स्पीकर एनडीए का होगा या बीजेपी का? मैंने कहा कि स्पीकर एनडीए का होगा। अब किस घटक दल से बनेगा ये एनडीए के सभी नेता, तो कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी का। हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है और ना हमारी कोई कंडीशन है। हमने कहा ना कि हमारे इसमें ना कोई आपत्ति है, ना कोई जोर जबरदस्ती है। एनडीए के नेता बैठकर तय करेंगे। यहाँ से मैं तय करने के लिए गोल गोल घुमा रहे हैं। आज बहुत जलेबियां बनी है शो में। अच्छा, उससे मिठास बनी रहेगी। पहले तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ज्योत्सना जी की, बहुत अच्छे से वो रखा है और मैं साउथ से बहुत स्वागत भी है आपका। हाँ। लेकिन ये अभी जलेबी का टाइम है। हाँ। मिठाई खाने का टाइम भी है, शादी भी अभी हुई है, तो मिठाई खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जलेबी, देखिए एक बात साफ है संदीप कि सत्तारूढ़ दल यानी गठबंधन, एनडीए गठबंधन का स्पीकर होगा। और मुझे लगता है 90% चांसेस है कि बीजेपी का हो, क्योंकि जेडीयू के पास तो कोई डिमांड ही नहीं है। सब जगह फिर बीजेपी की छाप हो जाती है। नहीं, जेडीयू की तो डिमांड। ये ताकत दिखाता है या ये दरअसल कि आगे आने वाले 6-8 महीने क्या होंगे उसका भी एक संकेत दे रहा है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अभी कहा कि संख्या बल पर चलती है डेमोक्रेसी। तो संख्या बल के हिसाब से देखिए 240 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी का, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये तो सीसीएस में कैसे में कोई नहीं। आप ये सवाल नहीं कर रहे? जब आंध्र प्रदेश में एक सीट, एक मंत्री बनाया बीजेपी ने, तब आपने नहीं पूछा ये सवाल?
तो वो भी नंबर की वजह से नहीं, क्योंकि वहां पर 8 MLA हैं। अब यहाँ पर कितने MPs हैं, और आप बार बार 98 की बात कर रहे हैं। उस समय टीडीपी ने सरकार में साथ रहने का फैसला नहीं किया था, सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया था। इसलिए वाजपेयी जी ने कहा कि सरकार की स्थिरता के लिए जरूरी है। उस समय भी टीडीपी की शर्त नहीं थी ये, मुझे याद है, मैं वहां था कि पर TDP की 99 शर्त- में ये स्थिति बदल गई थी ना, फिर वो बाकायदा सरकार के हिस्सा हो गई। हाँ नहीं, तो वो बाद में पर स्पीकर वाला वो वाकया इसलिए नहीं, वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता नहीं है। उसमें। और दूसरी बात, वो जो सरकार एक वोट से गिरी, उसमें ठीक है बात कि वो गिरदर गमांग उसमें शामिल किए गए, लेकिन वो तो एक वोट से नहीं गिरी सरकार। वो तो सलमान सोच बदले, उससे गिरी, बीएसपी बदली, उससे गिरी, जयललिता बदली, उससे गिरी, ये सब चीजें। और उसमें स्पीकर का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो एक मोरल तो क्वेश्चन था। अभी जलेबी खाई जा रही है, बनाई भी जा रही है, लेकिन आप इसको कैसे रीड करते हैं राकेश भाई, जो ये मौजूदा परिस्थिति और स्पीकर का चयन 90% कह रहे हैं विजय कि बीजेपी का ही बनने वाला है, उसके मायने क्या होंगे? मैं विजय जी की बात से सहमत हूं। तकनीकी रूप से भाजपा का स्पीकर होगा, राजनीतिक रूप से एनडीए का। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है गठबंधन दलों के साथ इनकी पहले ही तय हो चुका है। अब जो डिप्टी स्पीकर होगा तो टीडीपी, क्योंकि 16 सांसदों के साथ एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री ली है, मेरा अपना आकलन है कि शायद डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को देने पे सहमति बन गई होगी। टीडीपी की तरफ से कोई अड़ंगा नहीं लगाया जा रहा, टीबी की तरफ से एक मैसेज किया जा रहा है कि हम लोग बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, चर्चा करके तो सहमति बनेगी। संकेत और संदेश में राजनीति छिपी हुई है और जलेबियां पक रही हैं, कितनी देर तक खाई जाएंगी और डायबिटीज किसको होगी आने वाले वक्त में, ये भी राजनीति गवाही देगी।